जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, व्यक्ति मनोकामना पूर्ति के लिए कई तरह के जतन करता है। यहाँ वहाँ हर जगह जाता है, जहाँ जहाँ व्यक्ति बताता है वैसी बाधा मानताएं करता है, पूजा अर्चना करता है, कई तरह के उपाय करता है। और कई व्यक्ति तो कई रुपयों का खर्च कर देते हैं मनोकामना पूर्ति के लिए, लेकिन मनोकामना पूर्ति नहीं हो पाती है। यदि आपके साथ भी ऐसा होता है तो आज मैं आपको मनोकामना पूर्ति का बहुत ही आसान उपाय बताने वाला हूँ। इस उपाय से आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी और आपको यहाँ वहाँ कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, संपूर्ण उपाय बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में छुपे हुए कई ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जिसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तो यदि आप भी इसी तरह की जानकारी में रुचि रखते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे हमारे द्वारा बताए गए उपाय आप तक आसानी से पहुंचेंगे और तेज़ी से पहुंचेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बताता हूं मनोकामना पूर्ति का वह उपाय कि जिसके जरिए आपकी कोई भी मनोकामना होगी, चाहे कितनी ही बड़ी मनोकामना होगी, आप स्वयं पूरी कर पाएंगे। इसके लिए आपको यहाँ वहाँ कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है, किसी के यहाँ पर भी जाकर के पैसे देने की आवश्यकता नहीं, कोई खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी तरह की बाधा मानता उपासना करने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई कामना आपके मन के अंदर आई है तो उसे कहते हैं मनोकामना। जब कोई चीज़ आपके मन के अंदर आई है तो वो ऐसे के ऐसे नहीं आती है। प्रकृति स्वयं चाहती है कि आप वह काम करें, प्रकृति आपके जरिए उस काम को करवाना चाहती है। बस इस चीज़ को आप समझ लें कि ये जो आपके अंदर इच्छा पैदा हुई है, ये इच्छा आपके अकेले की नहीं है, इसमें प्रकृति कुदरत भी आपकी सहभागी है। तो आप अपना जो कर्म करते हैं, अपना जो कर्तव्य करते हैं भौतिक रूप से, वो अवश्य करें। साथ ही साथ कुछ ऐसा कर्म करें, कुछ ऐसा उपाय करें जो मैं बताने जा रहा हूं कि जिससे कुदरत की सहायता भी आपको मिले, आपके सहभागी की सहायता भी आपको मिले और आपकी मनोकामना झट से पूरी हो जाए। तो दोस्तों, ऐसा ही एक उपाय बताने वाला हूं कि जो आपकी इच्छा को पूर्ति करेगा, बड़ी से बड़ी इच्छा को आपको पूरी करेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक कोरा कागज़ लेना है। कोरा कागज़ दोस्तों आपके मन को निर्दिष्ट करता है। जैसे आपका मन एकदम कोरा कागज़ है, उसमें किसी तरह की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन एकदम से कोई इच्छा आ गई, ऐसे ही कोरा कागज़ है। ये बिल्कुल कोरा है, अभी तक इसमें कुछ नहीं था। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको अपनी इच्छा लिखनी है। जो भी आपकी मनोकामना है उसको आप लिख दें। लिखना कैसे है, हल्दी से लिखना है। हल्दी पवित्र होती है, उससे लिखें। हल्दी पाउडर से पानी मिला करके उसका पेस्ट बना लें, थोड़ा गीला कर लें, उसकी स्याही जैसा बना लें और इस कोरे कागज़ में बीचों बीच में अपनी मनोकामना लिख दें। अब ये जो सृष्टि है इसका सर्जन ओम से हुआ है। संपूर्ण सृष्टि, जब कुछ भी नहीं था तब केवल ओम था, तो संपूर्ण सृष्टि का सर्जन ओम से हुआ है। तो जहाँ आपने अपनी इच्छा लिखी है उसके ठीक ऊपर बीचों बीच में ओम लिख दें। इसी तरह से उसके नीचे ओम लिख दें। जहाँ आपने इच्छा लिखी है उसके आगे ओम लिख दें। जहाँ आपकी इच्छा समाप्त होती है उसके पीछे ओम लिख दें। 4 ओम आपको बनाने हैं, आपकी इच्छा के ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, 4 जगह आपको ओम बनाने हैं। और रात्रि को जब आप सोने के लिए जा रहे हैं तो जो आपकी अचेतन मन होता है उसकी शक्ति असीम है, कोई पकड़ नहीं सकता उसकी शक्ति को। और जो कुछ भी व्यक्ति को मिलता है एकाएक, वो उसके अचेतन शक्ति के जागृत होने के बाद ही मिलता है। तो आप क्या करें, जो आपने लिखा है उसको सोचते हुए इस पेपर को, इस वाइट पेपर को जिसमें आपने अपनी मनोकामना लिखी है, इच्छा लिखी है, अपने सिर के नीचे रख लें। इसको इस तरह से रखें कि ये कागज़ बिगड़े नहीं, इस तरह से इसको अपने सिर के नीचे रख दें। और जब तक आपको नींद नहीं आती है, लगातार इसके बारे में सोचते रहें। यदि वास्तव में ये चीज़ इतनी बड़ी है कि आपको इसके बिना नहीं चलेगा तो इसके बारे में लगातार सोचते रहें।
और मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि यदि इसके बिना आपको नहीं चलेगा तो ये चीज़ आपको मिल के रहेगी। इसको आप अपने तकिए के नीचे रखते हैं, सो जाएं। सवेरे उठकर स्नान करने के पश्चात बहते हुए जल में इसको प्रवाहित कर दें। कई लोग पूछते हैं हमारे आसपास में बहता हुआ जल नहीं है, तो भैया थोड़ा कष्ट करें। यदि आप अपनी मनोकामना पूर्ति करने के लिए इतना भी नहीं कर सकते हैं तो आपकी मनोकामना कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि वास्तव में भौतिक रूप से भी आप उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे होंगे। तो यदि आपको आपकी मनोकामना पूरी करनी है तो इसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। बहुत शक्तिशाली चीज़ है। आप देखेंगे कि कुछ ही समय में आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी, चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।